हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो स्टार्ट किया हुआ था उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस। तो लास्ट दो वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, उसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, कितने टाइप के सॉल्यूशन हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे। तो पहले वीडियो में अपन ने देखा था दो तरह का सॉल्यूशन होता है, जिसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में अपन ने डिस्कस किया हुआ था, और दूसरा सॉल्यूशन था जनरल सॉल्यूशन, तो जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, जिसके बहुत सारे अपने पास फॉर्मूले थे। तो अपन ने फॉर्मूले लिए थे, उनका प्रूफ देखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हुआ है तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ऊपर। तो एक्सरसाइज पे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं वही क्वेश्चंस ले रहा हूँ। सो अपने पास है पहला एग्जाम्पल, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। इसका हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना मतलब अपने को थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 0 और 2 पाई के बीच में। ठीक है, मतलब जो भी सॉल्यूशन 0 और 2 पाई के बीच में होता है उसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले cos थीटा एज इट इज रखा। अब राइट साइड में बोलेंगे cos कौन से एंगल पे 1/2 देता है। ठीक, cos कौन से एंगल पे 1/2 देता है, तो cos π/3 दैट मीन 60 डिग्री पे 1/2 देता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, cos π/3। देयरफॉर एक सॉल्यूशन तो अपने को यहाँ पे मिल गया। एक सॉल्यूशन क्या मिल गया, π/3, जो कि 0, 2 पाई के बीच में बिलोंग करता है। ठीक है ना, 0 मतलब 0 रेडियन मतलब 0 डिग्री हो गया, 2 पाई मतलब 360, और π/3 मतलब 60 डिग्री। तो सीधी सी बात है, ये इन दोनों के बीच में लाई करता है। सो एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गया। क्या कोई दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन पॉसिबल है? चलिए थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं और चेक करते हैं। तो पहला अपने को मिला 60 डिग्री, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब दूसरा कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/2 जो दिया हुआ है क्या है, प्लस है कि माइनस है, प्लस है। मतलब अब अपने को देखना है कॉस और कहाँ पे प्लस होता है। सो देखो, सेकंड में जाओगे तो कॉस नेगेटिव होता है, थर्ड में जाओगे तो कॉस फिर से नेगेटिव होता है, फोर्थ में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉस पॉजिटिव मिलेगा। और फोर्थ में जाने के लिए अपने पास दो रास्ते हैं। एक यहाँ पे होता है 3π/2, इसको प्लस करोगे तो फोर्थ में पहुंचोगे। एक होता है 2 पाई, माइनस करोगे तब फोर्थ में पहुंचोगे। लेकिन हमने इसको मना किया हुआ करने से, क्योंकि कॉस चेंज होकर के साइन हो जाएगा। तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा, 2 पाई माइनस। तो इसका दूसरा सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, और cos थीटा इज इक्वल टू cos π/3 अपने को मिला, इसको अपन फिर से क्या लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस π/3। सो cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 2 6 minus 1 that is 5 π/3। सो दैट मीन थीटा इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, 5 π/3। और ये भी कहाँ पे बिलोंग करेगा, 0, 2 पाई के बीच में। कैसे, अपन ने क्या किया, जो π/3 मिला था 2 पाई में से उसको माइनस किया। तो इधर अपना रेंज क्या है, 0 से लेके 2 पाई। अपन ने 2 पाई में से ऑलरेडी 60 डिग्री माइनस कर दिया। ठीक है, मतलब ये 5 π/3 जो है 300 डिग्री है, और ये 0, 2 पाई के बीच में लाई होता है। ठीक, अगर आपको थोड़ा भी तकलीफ होता है तो 5 π/3 को रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए, डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, और चेक कर लीजिए 0 और 360 के बीच में आता है कि नहीं आता है। देयरफॉर अपने को प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गया एक π/3, ठीक यहाँ पे, और दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गया 5 π/3। अब इसके आगे बढ़ोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे, फिर से कॉस आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि वो 2 पाई से ज्यादा। आप आगे बढ़ोगे ना, 2 पाई प्लस करोगे तो 2 पाई रेंज से ज्यादा हो गया ना। तो ये हो गया इस पहले क्वेश्चन का दो सॉल्यूशन, एक हो गया π/3 और दूसरा हो गया 5 π/3। अभी हम लोग देखते हैं दूसरा वाला इक्वेशन, या दूसरा जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये दिया है हमें sec थीटा इज इक्वल टू 2/√3। ठीक है, तो अब इस sec थीटा को देखो, फॉर्मूला अगर आपको याद है, मतलब वैल्यूज याद है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो सबसे बढ़िया काम है sec को कन्वर्ट कर दो cos में। तो जैसे ही आप sec को cos थीटा लिखोगे, ये 2/√3 का क्या हो जाएगा, √3/2, क्योंकि sec का अपोजिट क्या है, cos। तो ये 2/3 था, इसका इनवर्स हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। तो फिर से आपको मिल गया cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। सो आप क्या बोलेंगे अभी, cos कौन से एंगल पे √3/2 देता है, तो cos π/6 मतलब 30 डिग्री पे √3/2 देता है। तो एक सॉल्यूशन यहाँ पे मिल गया आपको, थीटा इज इक्वल टू π/6।
बराबर, बहुत ही सिंपल तरीका। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 और ये 30 डिग्री है जो कि इस 0 और 2 पाई के बीच में लाई करेगा। दैट मीन्स पाई बाई 6 बिलोंग टू 0 कॉमा 2 पाई। अच्छा, अभी अपन क्या कर लेते हैं, डायग्राम कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लिया। अभी प्लस दिया है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो अपने को देखना है कॉस। एक तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये पाई बाई 6 मिल गया। अब कहाँ पे और कॉस प्लस होता है, फोर्थ में। तो फोर्थ में जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक तरीका 2 पाई माइनस ये है, लेकिन हमको इसका यूज नहीं करना है। जो आप पहले इसके बेसिक वीडियो में, इस चैप्टर के बेसिक वीडियो में देख चुके हो, अलाइड एंगल पढ़ाया था, उसमें आपको पता होगा कि 3 पाई बाई 2 क्यों यूज नहीं कर सकते। सो और दूसरा सॉल्यूशन अपने पास में क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू cos 2 पाई माइनस पाई बाई 6। ठीक, तो ये अपने पास में हो जाएगा cos थीटा cos 6 टू सा कितना हो जाएगा 12 माइनस 1 दैट इज 11 पाई बाई 6। ठीक, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 11 पाई बाई 6 दैट मीन्स थीटा मस्ट बी इक्वल टू 11 पाई बाई 6 विच बिलोंग्स टू 0, 2 पाई। तो इस इक्वेशन के अपने पास में, इस क्वेश्चन के अपने पास में फिर से दो सॉल्यूशन हो गए, एक पाई बाई 6 और दूसरा 11 पाई बाई 6। बहुत ही सिंपल है। चलिए अभी थर्ड वाला देखते हैं। सो थर्ड अपने पास में है कॉट थीटा इज इक्वल टू √3। ठीक, तो कॉट अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपके पास में फॉर्मूला है कॉट को tan में कन्वर्ट करने का। सो जैसे ही आप कॉट को tan थीटा लिखेंगे, ये √3 अपॉन क्या है 1, तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन √3। ठीक है ना, इनवर्स हो जाता है सामने का। ठीक है, ये चीज आपने 11th में पढ़ा होगा। सो tan थीटा इज इक्वल टू मिल गया 1 अपॉन √3। तो tan थीटा इज इक्वल टू, अब अपन बोलेंगे tan कौन से एंगल पे 1/√3 देता है। सो tan 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6 पे 1/√3 देता है। ठीक, तो थीटा का एक वैल्यू तो मिल गया, क्या मिल गया पाई बाई 6। ठीक, विच बिलोंग्स टू 0, 2 पाई। ये हो गया एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप बहुत अच्छे से समझ गए, कहाँ पे मिलेगा, प्लस है तो हम लोग ढूंढेंगे tan कहाँ प्लस होता है, एक तो फर्स्ट में होता है और एक थर्ड में होता है। अब थर्ड में जाने के लिए दो रास्ते, यहाँ पाई प्लस करके जाएं या फिर 3 पाई बाई 2 माइनस करके जाएं। बट इसका यूज तो हमने खत्म कर दिया, हमको लेना ही नहीं है क्योंकि tan कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपने पास एक ही रास्ता बचा पाई प्लस करके। तो हम क्या लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई प्लस क्या ऐड करेंगे इसमें पाई बाई 6। ठीक है, जो आपने मेन वाला निकाला रहेगा इधर वही ऐड कर देने का। सो tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई 6 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा अपने पास में 7 पाई बाई 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। ठीक है, सो अगेन अपने पास थीटा का दूसरा वैल्यू क्या हो गया 7 पाई बाई 6 विच ऑल्सो बिलोंग्स टू 0, 2 पाई। ठीक है, अब इसमें सॉल्यूशन मिलेगा अपने को, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि इसमें tan नेगेटिव होता है जबकि अपने को यहाँ वैल्यू क्या दिया है पॉजिटिव। इधर भी नहीं मिलेगा, इधर भी tan क्या होता है नेगेटिव। ठीक, तो ये फिर से अपने को दो सोल्यूशन मिल गए पाई बाई 6 और 7 पाई बाई 6। बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट, अब अगला अपने को दिया हुआ है cot थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको ना कई तरीकों से आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो मैं एक तरीका बता देता हूँ। अब देखो भाई, 0 के डिनोमिनेटर में क्या 1, तो जब cot है, cot अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, तो अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो अपन थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं। सो cot थीटा अपने को 0 दिया हुआ है। ठीक, अब बोलो भाई cot कौन से एंगल पे आपको 0 देता है। सो cot अपने को पाई बाई 2 पे 0 देता है। ठीक, पाई बाई 2 पे 90 डिग्री पे, क्योंकि tan जहां पे अपने को नॉट डिफाइन रहेगा cot वहां पे 0 देगा, अपोजिट एकदम। तो एक थीटा की वैल्यू अपने पास क्या हो गई, एक थीटा की वैल्यू हो गई अपने पास में पाई बाई 2। ठीक है, और दूसरा सॉल्यूशन जरा इसका फाइंड आउट करते हैं हम लोग। सो एक वैल्यू मिल गई थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। सो दूसरा अपने पास क्या रहेगा, जरा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम तो यहाँ पे रहेगा अपने पास 0, इधर रहेगा पाई बाई 2 और यहाँ पे अपने पास पाई और इधर अपने पास 3 पाई बाई 2। ठीक, और वापस यहाँ पे क्या रहेगा 2 पाई। अच्छा, अब बात को जरा ध्यान से समझेंगे। यहाँ तो ये पॉजिटिव नेगेटिव 0 का बता नहीं सकते। ठीक, तो एक अपने को क्या मिला थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अपने को पता है
अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो 180 डिग्री पे अल्टरनेट फॉर्म में आंसर मिलता है, मतलब यहाँ अगर 0 मिल रहा है तो आगे बढ़ेंगे अल्टरनेट फॉर्म में अपने को 180 मतलब पाई ऐड करने के बाद 180 डिग्री घूमने के बाद अपने को फिर से 0 मिलेगा। तो एक कहाँ मिला, पाई बाय 2 पे। दूसरा अपन 180 डिग्री घूम के किधर गए, 3 पाई बाय 2 पे क्या मिलेगा, 0। फिर वापस घूम के जाएंगे तो अगला क्या आएगा, अगला पाई बाय 2 नहीं आएगा, 3 पाई बाय 2 प्लस पाई, ये अपने पास आएगा 5 पाई बाय 2। तो ठीक है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। लेकिन आप सिर्फ आपको एक क्या मिलेगा, पाई बाय 2, और दूसरा आंसर क्या रहेगा, 3 पाई बाय 2, क्योंकि ये 5 पाई बाय 2 जो है वो 2 पाई से ज्यादा हो रहा है, प्रिंसिपल सोल्यूशन का नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, एंड अदर सोल्यूशन क्या हो जाएगा, और cot थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, cot पाई प्लस पाई बाई 2। सो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, cot थीटा इज इक्वल टू cot 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाई 2। ठीक, अपने अभी अपने अपन ने एक्सिस वाइज देखा, आप डायरेक्ट भी देख सकते थे, cot है cot, अब यहाँ पे 0 और प्लस माइनस नहीं होता ना, इसलिए मैं ऐसा बता नहीं रहा हूँ। आप बोल सकते थे कॉड और कहाँ पॉजिटिव होता है, भाई इधर होता है। ठीक, तो इधर आने के लिए क्या तरीका है, पाई प्लस करना पड़ेगा, तो भी आपको मिल जाता। सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 दूसरा सोल्यूशन। तो ये भी अपना 0 और 2 पाई के बीच में बिलोंग करता है, ठीक है, लाई करता है, और ये भाई साहब भी 0 और 2 पाई के बीच में लाई करते हैं। ठीक, तो ये अपने पास में फिर से इस क्वेश्चन के दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए, पाई बाई 2 और दूसरा हो गया 3 पाई बाई 2। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को दिया क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग, और पहला सवाल है साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब माइनस वाला आ गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, सबसे पहले तो माइनस को एज इट इज रखेंगे और बोलेंगे साइन कौन से एंगल पे 1/2 देता है, तो साइन π/6 पे 1/2 देता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस माइनस को सबसे पहले खत्म करना है, तब जाकर के हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6, तो इस माइनस खत्म होने के बाद में इक्वालिटी बता के थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ डायरेक्टली थीटा इज इक्वल टू π/6 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, और यहाँ पे देखिए माइनस, अब ढूंढो साइन माइनस कहाँ होता है, तो पहले में तो साइन प्लस होता है, दूसरे में भी प्लस होता है, तीसरे में साइन नेगेटिव होता है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस माइनस को अगर प्लस बनाना है तो अपन कहाँ जाएंगे, थर्ड में, ताकि थर्ड में साइन ऑलरेडी माइनस दिया है, थर्ड में आने के बाद साइन माइनस आएगा, वो माइनस और ये माइनस मिल करके हो जाएंगे प्लस। ठीक, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, थर्ड में जाने के लिए एक ही रास्ता है, क्या, इधर अपने पास होता है पाई, पाई प्लस करना पड़ेगा, तो आप लिख देंगे साइन पाई प्लस π/6। ठीक, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 6 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा, 7 π/6। अच्छा, अब बात को समझेंगे, ये एक तरीका बता, एक फॉर्मूला था आपका अलाइड एंगल, अगर आपको याद है तो आप वो भी कर सकते हो। साइन अगर आप पाई प्लस थीटा करते हो ना, तो वो मिलता है माइनस साइन थीटा। तो अगर मुझे माइनस खत्म करना है तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, साइन पाई प्लस थीटा, तो थीटा की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, π/6, तो ये बन जाएगा पाई प्लस π/6। आप ऐसे फॉर्मूला भी अगर आपको याद लगा सकते हो, या फिर मैंने जो आपको वो ट्रिक वाले वीडियो में बताया वो वैसा भी कर सकते हो। तो थीटा की वैल्यू मिल गई अपने को 7 π/6, तो ये एक सोल्यूशन मिल गया। अब दूसरा सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो क्या बन जाएगा अपने पास में, और साइन थीटा इज इक्वल टू, अब इस π/6 है ना, अब फिर से इसको माइनस को क्या बनाना, प्लस। तो देखो, एक तो यहाँ साइन नेगेटिव मिला और दूसरा यहाँ मिल रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आने का क्या तरीका है, 2 पाई माइनस, क्योंकि यहाँ होता है 2 पाई, तो 2 पाई माइनस करेंगे, यहाँ पे 3/2, यहाँ से प्लस करके भी जा सकते हैं, लेकिन ये तो हमने मना किया है ना, यहाँ पे लेना नहीं आपने को, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जबकि चेंज होने नहीं देने का है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे साइन 2 पाई, ठीक है, और 2 पाई में से क्या माइनस कर देंगे, π/6। ठीक, क्योंकि माइनस करेंगे तभी ना फोर्थ में आएंगे, और साइन नेगेटिव मिलेगा तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। या फिर आपको अलाइड एंगल का फॉर्मूला मालूम है, साइन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, आपको यूज कर सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन 6 to the 12 - 1 दैट इज 11 π/6। इसका मतलब थीटा की दूसरी वैल्यू मिल गई 11 π/6, विच ऑल्सो बिलोंग्स टू 0,2 पाई, और ये जो अपन ने पहले फाइंड आउट किया था ये भी बिलोंग करेगा 0,2 पाई में। कैसे डायरेक्टली बोल दे रहे हैं, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 0 तो यहाँ होगा और वापस ऐसा घूम करके तब ना 2 पाई पे पहुंचेंगे, तो अभी तो हम लोग थर्ड में, तो सीधी सी बात है वो 2
2 पाई के अंदर अंदर रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा। ये 11 पाई बाई 6 कहाँ है, फोर्थ में है, तो वो 2 पाई से कम है, इसलिए 0,2 पाई। तो ये दो सोल्यूशन मिल गए, एक ये और एक ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने को दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू -1, ठीक, tan थीटा इज इक्वल टू -1। सो सबसे पहले बोलेंगे tan थीटा इज इक्वल टू माइनस, एज इट इज रखेंगे, tan कौन से एंगल पे 1 देता है, π/4 मतलब 45 डिग्री। अब फिर से वही चीज, अब इधर tan के बारे में सोचेंगे, tan कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, तो tan एक सेकंड में नेगेटिव होता है और एक फोर्थ में, मतलब अपने को आंसर कहाँ मिलेगा, सेकंड में और फोर्थ में। तो चलिए पहला आंसर ढूंढते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू, अब सेकंड में जाने कैसे जाएंगे, यहाँ होता है π/2, बट π/2 प्लस तो कर नहीं सकते, तो यहाँ होता है पाई माइनस करना है, ठीक। अब इतना ध्यान रखो ना, इस बारे इस π/2 3π/2 के बारे में सोचो ही मत। ट्रिग्नोमेट्री में फिलहाल ये प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ किसके बारे में सोचो, पाई और 2 पाई, पाई और 2 पाई, पाई माइनस करना है, पाई प्लस करना है, 2 पाई माइनस करना है। प्रिंसिपल में 2 पाई प्लस भी नहीं कर सकते क्योंकि रेंज से बाहर चला जाएगा। सो tan थीटा इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं tan पाई माइनस π/4, ये, या फिर जैसे साइन का फॉर्मूला था अलाइड एंगल का, वैसे ही ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप याद कर सकते हो, ठीक है। अलाइड एंगल के ऐसे टोटल अगर आप याद करने जाओ तो 48 फॉर्मूले हैं, आपके काम के सिर्फ 24 रहेंगे, मतलब क्या रहेंगे, 6 साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, या तो 3 याद कर लो तो 12 हो जाएंगे, ठीक है। 3 फॉर्मूले पाई माइनस के लिए, 3 पाई प्लस के लिए, 2 पाई माइनस के लिए, ठीक, और भी कम हो गए, 9 फॉर्मूले हो गए, ठीक, याद कर सकते हैं आप आराम से। या फिर ट्रिक पता है तो आप वो फॉर्मूले कभी बाई चांस भूल गए तो आप सब एकदम बढ़िया बढ़िया से सब कुछ अच्छे अच्छे से कर सकते हैं। सो 4 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, 3 π/4। सो थीटा की वैल्यू अपने पास में हो गई 3 π/4। एक सॉल्यूशन ये मिल गया। अगला वाला ट्राई करते हैं, तो ये कहाँ निकला, ये सेकंड क्वाड्रेंट में निकला। अब फोर्थ में पहुंचते हैं, और तो फोर्थ में पहुंचने के लिए भाई एक ही रास्ता है, क्या करना है, 2 पाई माइनस। तो 2 पाई माइनस क्या करेंगे, क्या एंगल मिला यहाँ, π/4, सो हो गया 2 पाई माइनस का π/4। सो tan थीटा इज इक्वल टू हो गया 10, 4 2 8 -1 दैट इज 7 π/8। दूसरा सॉल्यूशन मिल गया अपने को, थीटा इज इक्वल टू 7 π/8, ठीक। तो ये भी 0,2 पाई के बीच में लाई करेगा और ये भी 0,2 पाई के बीच में लाई करेगा, क्योंकि ये सेकंड में है, सीधी सी बात है, 360 का कम 0 से ज़्यादा रहेगा। ये फोर्थ में है, 0 से ज़्यादा 360 से कम रहेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। सो नेक्स्ट अपने पास में √3 कॉसेक थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम थोड़ा सा खूबसूरत बना लेंगे। सो √3 कॉसेक थीटा प्लस 2 क्या चला जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा -2, और ये जो भाई साहब है ये इधर आके डिवाइड कर देंगे। सो कॉसेक थीटा अपने को मिल गया -2/√3, ठीक है। अब ये कॉसेक थीटा मिला है, तो कॉसेक का अपोजिट क्या होता है, बढ़िया वाला साइन होता है, ठीक है। साइन में कन्वर्ट करोगे जैसे ही, वैसे आपने सीखा ये -2/√3 का क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, है ना। सो अब क्या करो, बाहर वाला जो माइनस उसको एज इट इज रखो, बोलो साइन कौन से एंगल पे √3/2 देता है, 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मतलब होता है π/6। तो अब भाई फिर से डायग्राम ड्रॉ कर लो, ठीक। साइन कहाँ कहाँ नेगेटिव देता है, एक थर्ड में देता है, एक फोर्थ में देता है। सो थर्ड में जाने के लिए पाई का यूज करना है, π/2, 3π/2 मत करो, भूल जाओ उसके बारे में फिलहाल के लिए। सो क्या कर सकते हैं, पाई माइनस पाई प्लस, सीधी सी बात है, पाई प्लस करेंगे तभी थर्ड में जाएंगे। तो इसको अपन लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई प्लस π/6। यहाँ पे एंगल जो मिला वही प्लस करना, ये थीटा है अपना, तो ये बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 6 पाई प्लस पाई दैट इज 7 π/6, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ऐड कर दिया। सो थीटा की एक वैल्यू आपको मिल गई, एक सॉल्यूशन मिल गया इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, 7 π/6 विच बिलोंग्स टू 0,2 पाई। और दूसरा सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि साइन और कहाँ नेगेटिव होता है, फोर्थ में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अब फोर्थ में कैसे जाएंगे, फोर्थ में एक ही रास्ता है, 2 पाई माइनस करना, पीछे आना है ना, माइनस करना है अपना। देखो भाई ये सब आपको पता होगा, ये जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव सपोज करते हैं, और क्लॉकवाइज जाते हैं तो नेगेटिव सपोज करते हैं। हम एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो ये हम आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस हो गया, लेकिन यहाँ 2 पाई से हम पीछे आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस। सो इसको हम लिख देते हैं 2 पाई माइनस π/6। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन
6 2 ज़ा 12 माइनस 1 दैट इज 11 पाई बाई 6। थीटा की दूसरी वैल्यू अपने को मिल गई, मतलब दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गया 11 पाई बाई 6 विच आल्सो बिलोंग्स टू 0,2 पाई। ठीक, तो ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में थे, हमने एग्जांपल सॉल्व किए। अब आपके पास में और भी एग्जांपल्स हैं तो आप उनको सॉल्व करिए, या फिर अगर आपको और एग्जांपल्स चाहिए तो आप मुझे बताओ, मैं आपको एक वीडियो में पूरे एग्जांपल्स भर भर के दे दूंगा, आप उसको सॉल्व करो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनरल सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 से ही रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।